हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। माय यूट्यूब चैनल 12th आर्ट्स स्टूडी पीसी को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का घंटा ओपन करना, जिससे न्यू वीडियो आने से पहले सबसे पहले आप देख सकें। हाँ तो दोस्तों, आज हम अध्याय संख्या 3 राजनीति विज्ञान का अध्याय संख्या 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो वीडियो को छोटा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जिसमें से 3 कथन गलत है, 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। क इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य है। ख इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। घ है वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है। घ है वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व को कायम कर लिया। जिसमें से हम 3 कथन सही है वह है क, ख, घ और घ है वह कथन गलत है। उत्तर हमारा होगा घ। वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व को कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व को कायम कर लिया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जिसमें से 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। क है ऐसी कोई विशेष सरकार मौजूद है जो देशों के व्यापार पर अंकुश रख सके। ख है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की सल्ती है। घ है विभिन्न देशों एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। घ है जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। जो सोवियत संघ है वह जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें सोवियत संघ कठोर दंड देता है। जिसमें से हमारा पहला कथन था क, वह कथन गलत है। ऐसी कोई विश्व सरकार ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। हमारा क्वेश्चन संख्या 3 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराकी मुक्ति अभियान, जिसका दूसरा नाम है इराकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जिसमें से 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। तो हमारा पहला कथन इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिका अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। ख है इराक पर हमले के कारण बताते हुए कहा गया है कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। घ
इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से तगड़ी चुनौती मिली। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारा उत्तर की ओर। हमारा उत्तर है घ। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। हमारा ऑपरेशन था इराकी फ्रीडम। हमारा चौथा प्रश्न, इस अध्याय में वर्चस्व के 3 अर्थ बताए गए हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताइए। ये उदाहरण इस पाठ में बताए गए उदाहरणों से अलग होने चाहिए, जिसमें से 3 अर्थ इस अध्याय में बताए गए हैं उस उदाहरणों से अलग होने चाहिए। जिसमें से पहले है वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, दूसरा है ढांचागत ताकत के अर्थ में, तीसरा है सांस्कृतिक अर्थ में। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला उदाहरण, पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी नीति प्राप्त सौंदर्यपूर्ण चल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर दक्षिण एशिया में बढ़ाने का प्रयास सदैव जारी रहा है। इसके साथ ही क्यूबा मिसाइल संकट के समय में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने तत्कालीन सोवियत संघ को धमकी दी थी। हमारा दूसरा है दबदबे वाले देश अपनी नौसेना की ताकत समुद्री व्यापार मार्गों पर आने जाने के नियम तय करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है। भाषागत ताकत के देश के अर्थ में अमेरिका अनेक देशों को जता चुका है कि विश्व के सभी मार्गों को विश्व व्यापार के लिए खुला रखें, क्योंकि मुक्त व्यापार समुद्री व्यापारिक मार्गों के खुले बिना संभव नहीं है, जिसने सिर्फ राज्य अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों को ये धमकी दी गई है। हमारा तीसरा है टेलीविज़न व इंटरनेट तथा सिनेमाघरों में अनेक कार्यक्रमों व फिल्में देखते हैं, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में अथवा उनके लोगों द्वारा तैयार किया गया होता है। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन का घंटा ओपन करना, जिससे आपको न्यू वीडियो देख सकें। तो हमारा क्वेश्चन संख्या 5, उन बातों का जिक्र करें जिनसे साबित होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्वभाव बदला है और शीत युद्ध के वर्षों के अमेरिकी प्रभुत्व की तुलना में अलग है। तो हम हमारा उत्तर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बातों से ये साबित होता है कि शीत युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्वभाव बदला है और शीत युद्ध के वर्षों में अमेरिकी प्रभुत्व की तुलना में अलग है। हमारा पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय करना, जिसमें संयुक्त
राष्ट्र संघ अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय करवाना। संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय करवाने में सफल रहा है। जब अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला करने पर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से समझने की कोशिश की। समस्त कोशिशों को नाकाम होने संयुक्त राज्य अमेरिका कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी। क्यों प्रशासन द्वारा अमेरिका को बल प्रयोग की अनुमति देना अमेरिकी प्रभुत्व के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अधिकांश मामलों में छुपी साधने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटक फैसला था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा प्रदान की। प्रथम खाड़ी युद्ध से ये बात जाहिर हो गई कि विश्व के देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से पीछे हैं और शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ समक्ष स्थिति में था। तो हमारा दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह न करना। बिल क्लिंटन के शासन में सन 1998 में नैरोबी का दूसरा नाम है केन्या तथा दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों से पर बमबारी के जवाब में अमेरिका द्वारा तय की गई सैन्य कार्रवाई अमेरिका वर्चस्व के बदलते स्वरूप को बताती है। अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराकर उसने सूडान व अफगानिस्तान स्थिति अल कायदा के ठिकाने पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने उक्त सैन्य कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति लेने के अथवा इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। शीत युद्ध के काल में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था। हमारा तीसरा पॉइंट है विश्व के सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून संगठनों पर दबदबा स्थापित करना। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका ने विश्व के सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया। आज विश्व में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित है। शीत युद्ध के काल में ऐसी स्थिति नहीं थी। और दोस्तों, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का घंटा ओपन करें जिससे न्यू वीडियो आने पे आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।